क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में एक ऐसे दिन का जिक्र है जिसकी महिमा खुद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय युधिष्ठिर को बताई थी। एक ऐसा दिन जिसकी शक्ति से इंसान के शरीर का सबसे भयानक और इलाज रोग भी रातों रात गायब हो गया। हम बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी की। इंटरनेट पर आपको इसके बारे में सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कथा नहीं सुनेंगे बल्कि जानेंगे कि इसके पीछे का वो रहस्य क्या है जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते। आखिर क्यों इस दिन के व्रत को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर माना गया और कैसे एक माली की एक गलती ने उसे स्वर्ग से सीधा नर्क जैसी जिंदगी में धकेल दिया। वीडियो का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इसे बिना स्किप किए आखिर तक बने रहे। सनातन धर्म में साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं और हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को योगिनी एकादशी नाम दिया गया है। योगिनी शब्द का सीधा संबंध योग और शुद्धि से है। पद्म पुराण के अनुसार ये एकादशी आपके भीतर के विकारों यानी आपके बुरे विचार और आपके शरीर के टॉक्सिक को पूरी तरह नष्ट कर देती है। जो इंसान इस दिन सच्चे मन से उपवास रखता है उसके जीवन से दरिद्रता, मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी इतनी भयानक क्यों है। चलिए चलते हैं इतिहास के पन्नों में। ये कहानी शुरू होती है स्वर्ग की सबसे समृद्ध नगरी अलकापुरी से। वहाँ के राजा थे धन के देवता राजा कुबेर। कुबेर देव भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज सुबह महादेव की विशेष पूजा करते थे। महादेव की रोज पूजा करते थे। भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से ताजे और सबसे सुंदर फूल लाने का काम एक यक्ष को सौंपा गया था जिसका नाम था हेमा मालिनी। हेमा मालिनी रोज सुबह जल्दी उठता, मानसरोवर जाता और राजा कुबेर के लिए दिव्य फूल लेकर आता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन हेमा मालिनी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आके उसका सब कुछ छीन लिया। हेमा मालिनी अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना खो गया कि वह समय का भान ही भूल गया। उधर राजा कुबेर के दरबार में पूजा का समय हो चुका था, दोपहर हो गई, लेकिन फूल नहीं पहुंचे। कुबेर देव का गुस्सा बढ़ने लगा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और पता करो हेमा मालिनी अब तक दिव्य पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सैनिकों ने वापस आकर कुबेर को जो बताया उसे सुनकर कुबेर के पैर तले जमीन खिसक गई। सैनिकों ने कहा कि महाराज, हेमा मालिनी भगवान शिव की सेवा छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अमोद प्रमोद में व्यस्त है। ये सुनते ही राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेमा मालिनी को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। हेमा मालिनी डर से कांपता हुआ दरबार में पहुंचा। कुबेर ने गरजते हुए कहा कि मूर्ख, तुम अपनी तुच्छ इच्छाओं के लिए देवाधिदेव महादेव की पूजा में विघ्न डाला है। तुमने कर्तव्य से मुंह मोड़ा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण स्वर्ग से सीधा मृत्युलोक यानी धरती पर गिरोगे और तुम्हारा ये सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। तुम तड़पोगे और अपनी पत्नी के वियोग में भटकोगे। श्राप मिलते ही हेमा मालिनी स्वर्ग से सीधा धरती पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर कुष्ठ रोग से गलने लगा। असहनीय दर्द होने लगा। भूख, प्यास और बीमारी से तड़पता हुआ वो सालों तक जंगलों में भटकता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान अपने कर्मों का फल भुगत लेता है ना तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। भटकते भटकते एक दिन हेमा मालिनी हिमालय की वादियों में स्थित ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। ऋषि मार्कंडेय जो खुद अपनी तपस्या के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जब इस बीमारी और लाचार यक्ष को देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से हेमा मालिनी के अतीत को देख लिया। ऋषि ने कहा, हेमा मालिनी, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन अब तुम अपनी सजा भुगत चुके हो। मैं तुम्हें इस नरक जैसी जिंदगी से निकालने का एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा से करो। भगवान नारायण तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर देंगे। हेमा मालिनी ने ऋषि की बात मानकर पूरी निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का निर्जल व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। व्रत पूरा होते ही हेमा मालिनी का कुष्ठ रोग जड़ से खत्म हो गया। उसका शरीर पहले की तरह दिव्य सुंदर हो गया और वो अपनी पत्नी के साथ वापस अलकापुरी नगरी लौट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है? नहीं दोस्तों, अगर साइंटिफिकली नज़रिए से देखें तो हमारे पूर्वज जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में जब मानसून शुरू होता है, बीमारियां और बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा फैलता है। तो इस समय उपवास रखने से हमारी बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स हो जाती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है जिससे त्वचा और पेट के रोग नहीं होते। तो अगर आप भी इस योगिनी एकादशी का पूरा फल पाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। पीले रंग का महत्व इस दिन अधिक माना जाता है। भगवान विष्णु को पीले फूल
पीले फल और सबसे ज़रूरी तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें। याद रखें, बिना तुलसी जी के विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन चावल या किसी भी तरह के अनाज का सेवन बिल्कुल ना करें। आप फलाहार ले सकते हैं। क्रोध और बुराई से बचें। इस दिन किसी की चुगली या गुस्सा ना करें, मन को शांत रखें। तो दोस्तों, इस पवित्र कथा को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस दिन का महत्व पता चल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।